वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनव्वर पटेल की अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के बीजेपी दफ्तर से एक प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका उन पर उनको किस तरीके से जवाब दिया है, उनको भी सुनाते हैं। से जो वक्फ एक्ट है, उस वक्फ एक्ट में जो विसंगतियां हैं, उसके कारण से देश भर में लोगों का अविश्वास उसके प्रति बना था। उस अविश्वास को दूर करने के लिए लोकतंत्र के जितने स्तंभ हैं, उन सब जगहों पर लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, उच्च न्यायालय गए, शासन के पास शिकायतें हुई, सरकार के पास शिकायतें हुई, और सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन शिकायतों के आधार पर भारत सरकार ने इस बात की चिंता की कि कहीं अविश्वास है तो उसको विश्वास में बदलने की जरूरत है। और भारत सरकार ने अगस्त माह में पहली बार वक्फ बिल को संसद में पेश किया। जब संसद में बिल पेश हुआ तो जैसा विपक्ष का स्वभाव है, हंगामा करना, विरोध करना, भड़काना, डराना, इस सब की शुरुआत की। सब लोगों की सहमति से, सबकी राय से, सबके सलाह से यह बिल आए और फाइनल हो, इसके लिए संसद ने जेपीसी का गठन किया। और जेपीसी ने लगातार अगस्त से लगाकर तो मार्च के अंत तक पूरे देश भर में घूम घूम कर बैठकें की, लोगों के सुझाव मांगे। हम मध्य प्रदेश वालों को भी, जो मुंबई में बैठक की उसमें हम अपेक्षित थे, और मेरे सहित अनेक लोग मध्य प्रदेश से भी वहां अपनी सलाह, अपनी राय, अपना मशवरा देने गए थे। साथ ही उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपने सुझाव मांगे। और मुझे लगता है कि देश के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके होंगे जब 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव इस वक्फ बिल के लिए दिए। आज वक्फ बिल हमारे सामने आ चुका है। कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में उस पर बहस चल रही है। मुझे लगता है कि यह वक्फ बिल पूरे देश के हित में, देश के भाईचारे के हित में, समाज के हित में, और खास तौर पर कहूं तो गरीब, जरूरतमंद जो मुसलमान भाई हैं, जो इसके असल हकदार हैं, उसके हित में यह बिल आया है। और इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के माध्यम से जो ताकतवर लोग थे, जो चंद ताकतवर लोग, चंद धनाढ्य मुसलमान लोग, जो कानून को तोड़कर अवैध तरीके से वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे थे, उनसे कब्जा छीनकर जो इसके असल हकदार हैं, ऐसे निर्धन मुस्लिम भाई बहन, जिनके उत्थान के लिए दानदाताओं ने अपनी संपत्तियों को दान किया, अब इन संपत्तियों से आने वाली आय ऐसे जो इंटरएक्चुअल जरूरतमंद लोग हैं, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर हम भारत सरकार की मंशा अनुसार, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मंशा अनुसार ऐसे जरूरतमंद लोगों के उत्थान पर इस संपत्ति से होने वाली आय को खर्च कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह बिल एक आमूलचूल परिवर्तन के रूप में जो पिछड़ा हुआ समाज है, उनके अंत्योदय के काम आएगा। बाकी आप आमंत्रित हैं अगर मुझसे। सनव्वर पटेल को आप सुन रहे थे। वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश जो है उसके चेयरमैन है, और एक स्टेक, जैसे कहें कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, एक पार्टी जो होता है, वक्फ बोर्ड भी इसका होता है, जिसपे जब ये बिल अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है और ये कानून बन जाता है, तो उसके बाद अगर देखें तो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां होती है उसको कंट्रोल करने, उसको मैनेज करने का काम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का होता है, जो सनव्वर पटेल मध्य प्रदेश में। और भोपाल के